शादी? आज ही मैं पापा जी से बात कर लूंगा और शादी की डेट भी फिक्स कर लूंगा। सच? थैंक यू सो मच वंश। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ और वंश मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी भी अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ नताशा, मैं जानता हूँ कि मेरे इस फैसले पर मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। नताशा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय, टेक केयर। बाय। अब तो खुश हो ना तुम? देखा, मैंने तुम्हारा कहा मान लिया। तुम्हारे कहने पर मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। अब तो खुश हो ना तुम? वैष्णवी चाची, वैष्णवी चाची। गौरी, गौरी कैसी है बेटा तू? पापा प्लीज मुझे चाची के पास ले चलिए ना, मुझे अपने घर जाना है। बेटा ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हारे पापा के घर में हो तुम, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। आप मेरे पापा नहीं, अगर होते तो मम्मी के जाने के बाद मेरे पास आते, मुझे प्यार करते, लेकिन आप तो घर छोड़कर ही चले गए। नहीं बेटा ऐसे छोड़ दीजिए मुझे। जब तक आप मुझे चाची के पास नहीं ले जाते तब तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, कोई भी नहीं। डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो मेरे बच्चे, क्या बात? सब ठीक तो है? नहीं पापा जी, कुछ ठीक नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ भी मेरे साथ हुआ ना डैड, उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ। मेरा बचपना और मेरी नादानी। अब मुझे ये एहसास हो गया है डैड कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। इसलिए डैड, मैं अपनी इन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ और इसी की इजाजत मैं आपसे मांगने आया हूँ। इसमें इजाजत लेने वाली कौन सी बात है वंश? मेरे बच्चे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा। अगर इंसान अपनी गलतियों को सोचे समझे, उसे सुधारने की कोशिश करे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम किस गलती की बात कर रहे हो? डैड, मैं आपसे ऐसी गलती की बात कर रहा हूँ जो मैंने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर की थी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, आप तो गवाह है। आप तो जानती है ना माँ कि ये शादी मैंने जबरदस्ती की थी। एक मजबूरी की तरह या इन रस्मों को। इसलिए मैं दोबारा शादी करना चाहता हूँ। निभाना चाहता हूं उन सारी रस्मों को जो इंसान को जन्म जन्मांतर की बंधन में बांध देती है। हाँ माँ, पर इस बार ये शादी मेरी पसंद से होगी। उस लड़की से होगी जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ।
बोला? मोक्ष, तुमने बिल्कुल सही कहा था। वंश ने मुझे खुद फोन किया। तुम्हें यकीन नहीं होगा मोक्ष कि वंश ने मुझे क्या कहा। तुम सिर्फ ये बताओ कि उसने कहा क्या? जानना चाहते हो? उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ मोक्ष, उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन एक बात तो तय है कि वंश के इस फैसले ने ये तो साबित कर दिया कि वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मोक्ष, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं और वंश शादी करने जा रहे हैं। अच्छा मोक्ष, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। बाय। ये वंश क्या कर रहा है? उस नताशा की तो किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है, और उल्टा वो मेरे बारे में सब जानती है अब। नहीं 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 नहीं, वंश उससे शादी नहीं कर सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब मेरा ये फैसला नहीं बदलेगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वंश, अपनी जबान को लगाम दे। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उल्लू के पट्टे, इसकी मासूम शक्ल की तरफ तो देख एक बार। ये मंगलसूत्र तूने ही पहनाया इसे। ये मांग में सिंदूर तूने ही भरा था कि नहीं? इन सब चीजों को नजरअंदाज कर सकता तू? नहीं डैड, ना ही ये असंभव है और ना ही अनुचित। और डैड, ये फैसला मैंने अपनी पत्नी से पूछ कर लिया है, और उसे इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वो तो इस फैसले से बहुत खुश है। वैष्णवी, रुला दिया ना उसे। मैंने पहले ही कहा था, इस घर के अंदर कोई भी मेरी बहू को रुलाएगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। कोई भी औरत अपने पति के पुनर्विवाह की खबर सुन के कभी खुश होगी भला? तू तो पागल हो गया, हम सबको पागल समझता है क्या? मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा। बड़े पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वंश। अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोच तो लिया होता कि तू क्या करने जा रहा है। देख वंश, मेरी नजर में तेरा ये फैसला सरासर गलत है। तेरी ये दूसरी शादी, ये शादी नहीं है बल्कि एक गुनाह है जो हम में से किसी को भी कबूल नहीं है। पर मुझे ये गुनाह कबूल है। एक बात और, मैं आप लोगों से इजाजत नहीं मांग रहा हूं, आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि फैसला तो मैंने ले लिया है, और ये फैसला कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। माता रानी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप जब तक मेरे पति को ठीक नहीं कर देते हो, मैं आपकी प्रार्थना नहीं करूंगी। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं उनके जीवन से मुस्कुराते हुए चली जाऊं। और मैं कुछ नहीं चाहती माँ, कुछ नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ माँ कि मैं उनके फैसले में
उनका साथ दे सकूं, उनका साथ दे सकूं। माँ, बस एक बार उन्हें खुश देख लो, फिर मैं वापस आपके चरणों में आ जाऊंगी। हाँ माँ, मैं वापस भदरवा आके आपकी खूब सेवा करूंगी। माँ, आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दोगी ना माँ? अच्छा लगता है आपको आपके बेटे को रुला के। माँ आपके ही बनाए हुए इस सामाजिक कानून में, इस सामाजिक ताने बाने में बहू का उत्तरदायित्व बेटी से ज्यादा होता है। माँ एक मिनट जरा, आप बीच में नहीं बोलना। आज मुझे थोड़ा बोलने दीजिए पार्टनर। देख पार्टनर, अगर वैष्णवी आपकी बेटी है तो मेरी बहू भी है वो। यूं इस तरह आप मुझसे मेरी बहू छीन के नहीं ले जा सकती। देखो पार्टनर, हमारी डील हुई थी। मैं वैष्णवी को भदरवा से किसी मकसद से लाया था, और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता आप मेरी बेटी को यहां से नहीं ले जा सकते। देखिए नहीं मां, नहीं मां, मैं वैष्णवी को यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं आपकी कसम खाता हूं मां, मैं आपकी। आ जाओ। डैड, आपने मुझे बुलाया है? बैठो। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल को अच्छी तरह समझता हूं। मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन समझेगा। तुम्हें ब्याह करना है, शौक से करो वंश, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। उचित वक्त आएगा, मैं खुद चल के तुम्हारा साथ दूंगा। शादी कर लो। देखो मेरे बच्चे, इस घर में बहुत सारी तकलीफें हैं और हमें एक होकर सुलझाना। एक तरफ वो यश की समस्या, उस छोटी सी बच्ची को वर्गला रहा है, वो उसे ले गया हमसे छीन के। दूसरी तरफ गौतम संयुक्ता रोज नित नए टंटे खड़े कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैं सक्षम हूं, लेकिन मुझे मेरे परिवार वालों की सहायता चाहिए। डैड, ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन आई एम श्योर कि यश भैया की जो प्रॉब्लम है ना, वो इस शादी के बाद अपने आप ही सुलझ जाएगी, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मैं इस शादी में यश भैया को बुला कर रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे न्योता दोगे और वो खुशी खुशी मान लेगी? बिल्कुल डैड, उन्हें आना पड़ेगा। उन्हें हमारी गौरी की जिद के सामने झुकना पड़ेगा। और डैड, अगर वो आते हैं तो हमें उनसे बात करने का और उन्हें समझाने का मौका भी मिल जाएगा। डैड,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इनफैक्ट आई प्रॉमिस यू डैड, कि शादी के बाद हमारे घर में सुख और शांति भी आएगी, और साथ ही ये शादी मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। देखिए डैड, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है ना, तो प्लीज आप मुझे ये करने से मत रोकिए। प्लीज डैड, मान जाइए। पापा, पापा, गुड न्यूज पापा। ये क्या है पापा? ये वंश की मौत का सामान है। मैं चाहता हूं आने वाली अमावस्या वंश की जिंदगी का आखिरी दिन हो। ऐसे मत कहिए पापा, मैं वंश को मरा हुआ नहीं, बल्कि उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। मतलब ये पापा कि आज तक मुझे जिस दिन का इंतजार था, वो दिन बस आने ही वाला है। पापा, वंश मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। वंश तुमसे शादी करना चाहता है? हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा था। जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो वो खुद ब खुद ऐसी गलतियां करता है जो उसे तबाही की ओर ले चलते हैं। बेचारा वंश, उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब उसको अपनी हर गलती का अंजाम भुगतना होगा, मेरे हर आंसू का हिसाब चुकाना होगा। अब वंश को आपकी तांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि आपकी बेटी मारेगी, और वो भी तड़पा तड़पा कर।